एक जंगल में एक समझदार उल्लू पूरे जंगल को चील राजा का पैगाम दे रहा होता है। जंगल के प्यारे परिंदों, मैं राजा का पैगाम लेकर आया हूँ। जो भी 6 अप्रैल के मुकाबले में रेस जीतेगा उसे जंगल का बादशाह बना दिया जाएगा। अब सारे परिंदे ये सुनकर बादशाह बनने के ख्वाहिशमंद हो गए, क्योंकि चील राजा अब बूढ़ा हो गया था। वो किसी साथी की तलाश में था जो जंगल की सारी जिम्मेदारी उनके साथ संभाले। फिर राजा मुकाबले से कुछ दिन पहले एक इजलास रखते हैं। इसमें वो जंगल के सारे परिंदों के सामने एक तकरीर करते हैं। मेरे प्यारे जंगल के परिंदों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो एक बादशाह मुंतखब करना चाहता हूँ, और इसके अलावा मैं एक फ़ौज भी तैयार करना चाहता हूँ जो दुश्मन से हमारे जंगल की हिफाजत करे। हमारी फ़ौज का कमांडर होगा काला कौवा। ये बहुत ज़हीन और इसके नाखून भी बहुत ज़्यादा नोकीले हैं। इसने इंसानी दुनिया में भी खूब नाम कमाया है। आज से हमारा कमांडर होगा ये काला कौवा। अब जंगल में 2 ग्रुप बन चुके थे। एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई टोनी चिड़िया का था और दूसरा ग्रुप चालाक काले कौवे का। फिर फैसला ये होता है कि इन दोनों की टीम का मुकाबला होगा और जो जीतेगा वो नया बादशाह बनेगा। दोनों तरफ ज़ोरों शोर से तैयारियां शुरू हो जाती है। काले कौवे के ग्रुप में कबूतर और राम लालू बड़ी चोंच वाला शामिल था। ये दोनों बड़े खतरनाक थे। टोनी चिड़िया के ग्रुप में उसी की तरह पढ़ी लिखी और सुलझी हुई मीनो चिड़िया और रानो चिड़िया शामिल थे। काले कौवे का ग्रुप जंगल में लुटेरे ग्रुप के नाम से मशहूर था। कोई भी परिंदा अपना भोजन लेकर जाता तो वो इनको लूट लेते। जंगल में कोई भी परिंदा काले कौवे के ग्रुप को पसंद नहीं करता था और सबकी ये ख्वाहिश होती थी कि टोनी चिड़िया ही बादशाह की जगह पर आए। एक दिन रानो चिड़िया एक फल लेकर जा रही थी तो कौवे का ग्रुप उसे घेर लेता है। आओ रानो चिड़िया आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। काफ़ी दिन हुए कोई मीठी चीज़ नहीं खाई। ये कमबख्त तो हमेशा फीकी फीकी चीज़ें ही लेकर आते हैं। उस रानो को पता नहीं इतनी मीठी मीठी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। खाओ मेरे भाइयों खाओ। टोनी चिड़िया इस बात की शिकायत लेकर राजा के पास जाती है तो वो उल्टा उसी को डांट देता है। तुम छोटी छोटी बात की शिकायत लेकर मेरे पास आ जाती हो। जंगल में छोटे छोटे मजाक तो होते रहते हैं। मैंने कौवे से पूछा था, उसने बोला कि मैं मजाक कर रहा था। अब जाओ अपना काम करो। एक सुनहरी सुबह होती है और 6 अप्रैल का दिन आ जाता है। ये रेस के मुकाबले का दिन था। कालू कौवे के ग्रुप से कबूतर और टोनी चिड़िया के ग्रुप से मीनो चिड़िया का मुकाबला होता है। ये मुकाबला कबूतर जीत जाता है और कालू कौवे का ग्रुप बहुत जहालत दिखाता है और उन पर तंज करता है। अब मुकाबले की बारी थी रामलाल और रानू चिड़िया की। रामलाल का वज़न थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो मुकाबला हार जाता है और रानो चिड़िया जीत जाती है। और टोनी चिड़िया की टीम उनका मजाक नहीं उड़ाती बल्कि ऊपर वाले का शुक्र अदा करती है कि उसने इन्हें कामयाबी दी। अब मुकाबला होता है चिड़िया और कौवे का। वो कौवा किसी तरह धोखा देकर आगे निकल जाता है और जीत जाता है। फिर जाहिर है बेईमानी करके वो कौवा जीत जाता है और अगले दिन टोनी चिड़िया मामूल के मुताबिक जंगल में लकड़ियाँ काटने चली जाती है। इसकी आदत होती है कि लकड़ियाँ काटने से पहले वो दरख्त से इजाज़त लेती है। ए दरख्त, मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर हूँ, क्या मैं आपकी लकड़ी काट लूँ?
हाँ चिड़िया, मुझे पता है तुम बहुत मजबूर हो। एक काम करना, मेरी एक लकड़ी से तुम एक बेड तैयार करना और राजा को तोहफे के तौर पर देना। फिर वो ऐसा ही करती है। राजा बहुत ही अच्छा होता है, वो अपने जंगल के परिंदों से बहुत मोहब्बत करता है, तो ये तोहफा फ़ौरन ही कबूल कर लेता है। और आज रात वो इस बेड पर आराम करता है तो वो बहुत गहरी नींद में चला जाता है और वो ख्वाब में देखता है इस जंगल का इकलौता बादशाह बनने के लिए वो कौवा दूध में जहर मिलाकर राजा को पिलाने की कोशिश करता है और राजा वो पी लेता है, फिर वो मर जाता है। ये ख्वाब देखकर राजा की आंख खुल जाती है और बेड से आवाज़ आती है कि अगर चील तुम दूध ना पियोगी तो बच जाओगी। अगले दिन कौवा राजा के लिए दूध का गिलास लेकर दरबार में हाजिर होता है तो चील पहले तो बहुत ज़्यादा सोचती है और फिर कबूतर को पिला देता है और कबूतर वहीं मर जाता है। चील ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और कौवे को सजाए मौत सुना देता है और चिड़िया को फिर अपना साथी मुंतखब कर लेता है।